वापस आपको जाना पड़ेगा वहां पर कि जहां पर 11 जजेस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर कि जनाब ये आरओज के और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो है वो भी सफर किए और इवेंचुअली इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद अब रिजर्व सीट के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफर कर रही है। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब इसके ऊपर जितनी भी बहस कर ली जाए कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ उसको भूल जाए, इलेक्शन के बाद के ऊपर आ जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। एक विक्टिम जो है वो बार बार इस चीज के ऊपर आएगा कि जनाब आई एम द विक्टिम, दैट इज द रीजन कि मैं जहां पे खड़ा हूं उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर तो पहले बात कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर बात की थी, ऑब्वियसली हुक्मरान इत्तेहाद को सूट नहीं करता, हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर बात नहीं करेगा कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा और शायद अमल होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि हुकूमत का भी वही बाय एंड लार्ज मौक़िफ़ है जो कि इलेक्शन कमीशन का है। मुनीब साहब, सिर्फ एक पैरा है डिटेल जजमेंट का जो मैं आप तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सिर्फ वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इट्स पैरा 104। We all, us 8 and our 3 colleagues, agreed that due to unlawful acts and omissions of returning officers and commission, PTI, its candidates and electorate have suffered the loss of some of their constitutionally and statutory rights, particularly their right to proportional representation in the reserved seats. कि वापस आपको जाना पड़ेगा वहां पर कि जहां पर 11 जजेस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर कि जनाब ये आरओज के और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो है वो भी सफर किए और इवेंचुअली इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद अब रिजर्व सीट के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफर कर रही है। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब इसके ऊपर जितनी भी बहस कर ली जाए कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ उसको भूल जाए, इलेक्शन के बाद के ऊपर आ जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। एक विक्टिम जो है वो बार बार इस चीज के ऊपर आएगा कि जनाब आई एम द विक्टिम, दैट इज द रीजन कि मैं जहां पे खड़ा हूं उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर तो पहले बात कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर बात की थी, ऑब्वियसली हुक्मरान इत्तेहाद को सूट नहीं करता, हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर बात नहीं करेगा। अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब कि अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट अपॉन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो मैं आप ही के शो में भी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब का एक वो जुमला सुन रहा था कि हैवानों की बस्ती थोड़ी है, इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर लॉ भी है, यहाँ पर आइन भी है, यहाँ पर पार्लियामान भी है, उसी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन है तो इवेंचुअली तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी तरह से तो इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। आप नहीं मानते तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब, साबिका वजीर आजम है, उनका ये बयान या उनकी स्टेटमेंट मेरे लिए तो बहुत मुकद्दम है, तो फिर ये हैवानों की बस्ती होगी, इंसानों की बस्ती तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मुनीब साहब सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, इसके ऊपर तमाम जमातें बात कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर पीपल्स पार्टी तक। अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की एक स्टेटमेंट थी किसी रहनुमा की कि जनाब कोई भी अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, आप अमेंडमेंट्स लेके आना चाहती है तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लीजिए, जेयूआईएफ को ऑन बोर्ड लीजिए, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ। लेकिन वो बिलावल साहब ने कहा है ना कि जो दूसरी साइड से बात की जा रही है वो भी पर्सनल स्पेसिफिक है ना। मैं तो समझता हूं कि अगर आप डिस्पैशनेटली देखें, अगर हुकूमत की तरफ से काजी फाइसा साहब की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से जितना मैं बसद एहतराम जितना हाईलाइट कर करके मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है कि वो एक बड़े बेहतरीन स्टैचर के जज हैं, लेकिन उनका नाम ले लेकर के जी वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो अक्टूबर में ये हो जाएगा, तो उससे उनका स्टैचर भी मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं कहता कि कम हुआ है, बट सवाल उसके ऊपर जरूर लोगों को आ गए हैं। ये हवा तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, ये हवा बना था ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट के बाद कि ये जी डिस्कस हो रहा है कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो इलेक्शन खुल जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये हवा वहां से बना था, उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो ये भी पता नहीं। बट वो इमरान खान साहब ने भी कहा ना, सहाफियों से बात करते हैं अक्टूबर आएगी तो हुकूमत चली जाएगी, बट ओवरऑल तो यही है कि पिटीशन उस वक्त सुनी जाएगी और इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। ये आर्गूमेंट तो बहुत तरफ से दिया जाता रहा। अब सुन ली जाती तो क्या प्रॉब्लम था आपको, और मुझे ये भी तो सवाल करना चाहिए, पिटीशन अब सुन ली जाती तो क्या प्रॉब्लम था? बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है ना, अगर वो कायसा भी सुन लेते तो प्रॉब्लम क्या था? लेकिन मैं तो अगर सुनेंगे तो फिर क्वेश्चन उठेंगे ना, कुल्ली तौर पर वो एक कानूनी बहस है उसके अंदर कि आर्टिकल 225 की मौजूदगी में आप इस तरह की काम शुरू कर दें कि आप इलेक्शन पिटीशन सुनना शुरू कर दें, वो भी एक अजीब ही काम शुरू हो जाएगा। बट टुवर्ड्स द एंड एक चीज